वामचन्दपं जिह्वरवसहेण जीर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा के अंदर बहुत विस्तार से संवर तत्व का स्वरूप कहा जा रहा है और उनको भी व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा के माध्यम से वो स्वरूप कह रहे हैं, है ना। और अनुप्रेक्षा भी क्या है, भाव संवर तत्व है, वीतरागता के अंतर्गत है। तो प्रत्येक भावना मंद कषाय रूप परिणाम नहीं है, प्रत्येक भावना वीतराग रूप परिणति है। ये बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। ऐसा अपन बोलते ना, अब तो हमें कुछ नहीं, संसार का अभाव हो, तो ये भावना नहीं है, ये तो आश्रव तत्व है। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये भावना नहीं है, ये क्या है, ये संवर्त आश्रव तत्व है। भावना क्या है, विकल्पों से रहित वीतराग परिणति, ये भावना है ना। तो कल अपन ने देखा लोक अनुप्रेक्षा, तो लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत लोक का स्वरूप कहा गया और फिर प्रत्येक ये भावना चल रही है। फिर ये इसको प्रशस्त भावना जो कही है वो कैसे व्यवहार से कही है, हाँ बस, ऐसा समझना है। भावना तो असली ये है जो चल रही है। अब देखो प्रत्येक भावना है अनित्य भावना कही, तो अनित्य का स्वरूप जानकर नित्य का आश्रय, ये अनित्य भावना। अशरण, क्या क्या अशरण है, ये स्वरूप जानकर मेरे लिए शरणभूत कौन है, ये शरण भावना। संसार अज्ञान मोराग्र संसार है, ये स्वरूप जानकर अज्ञान मोराग द्वेष का अभाव होना, ये है संसार भावना। संसार का मिट जाना संसार भावना है। क्या बोला, अज्ञान मोराग द्वेष का अभाव होना संसार भावना है, संसार का होना संसार भावना नहीं। संवर, संवर भावना क्या है, निज शुद्धात्मा के आश्रय से आनंद प्रकट होना, वो संवर हाँ, भावना आत्मा का अस्ति सुख। ना। मुझे संवर हो, मुझे संवर हो, हे भगवान संवर हो, ये तो आश्रव हो गया, ये तो आश्रव है, विकल्प है ना। ऐसे निर्जरा, ऐसे ही निर्जरा, है ना। है। तो आनंद की शुद्ध सुख की आत्मा वृद्धि। के आश्रय से सुख की वृद्धि, और उस वृद्धि में अज्ञान मोह राग द्वेष आदि का कषायों का विशेष रूप से घटना, वो है निर्जरा भावना। अब अपनी बात चल रही है लोक भावना। बीच में अपन ने एक तो अन्य तो अशुचि की बात नहीं की, वो समझ लेना यथा योग्य, अपनी चर्चा बहुत हो चुकी है ना। अभी अपनी क्या चर्चा चल रही है, लोक भावना। तो जैसे अशरण है, ये सब अशरण है ऐसा बताया ना, और फिर शरणभूत पदार्थ बताया। ऐसे ही लोक भावना में भी लोक का स्वरूप बताया कि वो तीन लोक क्या चीज है, तो वो बता दिया तीन लोक। लेकिन लोक भावना क्या है फिर, लोक भावना कि मेरा तो ज्ञान लोक है, ये परलोक तो मेरे ज्ञान में आता ही नहीं, है ना। तो पर सारे जगत से दृष्टि हट गई और निज स्वभाव पर आ जाना, इसका नाम है लोक अनुप्रेक्षा। तीन लोक, फिर वापस तीन लोक का स्वरूप जानकर, ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधोलोक, तीनों लोक का स्वरूप जानकर, ये तीनों लोक मेरे से अत्यंत भिन्न हैं,
ये तीनों ही लोक, कोई लोक न मेरे सुख का कारण है न दुख का कारण है, ऐसा जानकर उन उस पूरे लोक से निश्चिंत हो जाना, इसका नाम है लोक अनुप्रेक्षा। मर के कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये लोक अनुप्रेक्षा नहीं है। सर्व लोक की चिंता मिट जाना लोक अनुप्रेक्षा। क्या बोला? सर्व लोक की चिंता मिट जाना, उसका नाम है लोक अनुप्रेक्षा। ठीक है, अभी हम्म। देखो यहाँ पर क्या बात चल रही, अब देखो। विशेष आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञान होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही शुद्ध आत्मा ही निश्चय लोक है, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन वह निश्चय लोक है। ऐसा 85 का गाथा 140 में आई है ये वाली बात। यहां तक अपनी चर्चा हुई। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। संज्ञा, तीन लेश्या, इंद्रियों के वश में होना, आर्त और रौद्र ध्यान, दुष्प्रयुक्त खोटे कार्य में जुड़ा हुआ ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले हैं। ये सब क्या है? पाप देने वाले। अब सुनो, इस गाथा में कथित विभाव परिणाम से प्रारंभ करके समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोक अनुपेक्षा है। समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हैं? विभाव परिणाम को त्याग कर, सारे संकल्प विकल्प को त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, तो लोक भावना क्या है? वापस शुद्धात्म भावना। निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न जो परम आह्लाद उत्पन्न हुआ है, ऐसा सुखामृत उत्पन्न हुआ है ना? वो जो भावना है, इस भावना का नाम है लोक भावना, लोक अनुपेक्षा। तो दीदी, अब सुन, ये परिभाषा तो सभी भावनाओं में लगेगी खाली। सब अपनी शुरू से बात चल रही है। शुरू एक ही बात है सब में, से- यही। जैसे धर्म है, धर्म है, 10 धर्म है ना? तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब क्या है? एक वीतराग परिणति के 10 नाम है। जिस विभाव के अभाव से वो वीतरागता उत्पन्न हुई है, उसकी मुख्यता से उसका नाम वो धर्म रख दिया है। वो एक वीतरागता है ना? इसलिए ये एक बहुत टेक्निकल बात है समझने जैसी, कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्मो, है ना? एक बार वस्तु का स्वभाव क्या है, तो कहेंगे जानना। जानना वस्तु का स्वभाव है। अब जो ज्ञान जाने तो वो स्वभाव परिणति में प्रकट, तो प्रकट होने वाले धर्म को फिर वीतरागता को धर्म कहते हैं। समझ में आई? वस्तु स्वभाव धर्मो, और इस वस्तु स्वभाव को जानकर जो आनंद प्रकट होता है वो रत्नत्रय धर्म है। ये दोनों में अंतर है। ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु स्वभाव धर्मो ये द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप है, और ये रत्नत्रय धर्म, क्षमा आदि धर्म, ये पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्ध परिणति। बहुत लोग वस्तु स्वभाव धर्मो और 10 लक्षण धर्म को एक ही समझते हैं।
एक ही नहीं है। और प्रकट होने का फर्क है। हाँ, वो प्रकट हुए हैं वस्तु स्वभाव को जानकर। ऐसा ये प्रकट होने वाले शुद्ध प्रणति है। ठीक है, अब देखो अपन को लोक की बात करनी थी। क्या बात करनी थी? कि ये तीन लोक वास्तव में है क्या? जीव का तीन लोक से क्या संबंध बनता है? अत्यंत अभाव होने पर भी, कोई संबंध नहीं होने पर भी, फिर ये तीन लोक का क्या संबंध बनता है जीव के साथ में? तो कहते हैं कि ये जो जीव के विभाव परिणाम हैं, शुभाशुभ संकल्प या विकल्प जो हैं, उनका फल भोगने के स्थान हैं। क्या कहा? ये तीन लोक का कनेक्शन कैसे बन जाता है? जो तीन लोक को तो कदाचित जाने, लेकिन निज लोक को नहीं जाने। हम्म। क्या बोला? तीन लोक को निष्पक्ष। तो कदाचित जाने, लेकिन निज लोक को नहीं जाने। तो निज लोक को न जानने पर नियम से संकल्प विकल्प अर्थात मिथ्या तो राग द्वेष होते हैं। अभी समझना, बहुत गजब की बात है। अब जब जिसको मिथ्यात्व सहित राग द्वेष होते हैं, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष होते हैं, और कैसे राग द्वेष? बहु आरंभ बहु परिग्रह, तो फिर वो अधोलोक में जाता है। अधो परिणामों से, गिरे हुए परिणामों से फिर ऐसी गिरी हुई गति में जाता है, और जन्म लेते से ही गिरता है औंधे मुंह। ऐसी प्रकृति में व्यवस्था है। कैसे परिणाम? गिरे हुए परिणाम, अधो परिणाम। अधो परिणामों का फल क्या है? नरक गति या अधोगति। तिरछंद गति, तिर्यंज गति, दोनों गति। हाँ, और आड़े तिरछे परिणामों का फल तिर्यंज। कुछ का कुछ, कुछ तिरछ। का कुछ। तो आड़े तिरछे परिणामों का फल फिर त्रियंच गति। समझ आई बात? और दया दान आदि परिणामों का फल ऊर्ध्व गति, देवगति। है ना? और मध्यम परिणामों का फल मनुष्य। मध्य लोक। मध्य लोक से बात हो रही है ना, लोक। हम्म, ऐसा ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और मध्य लोक। अब सुनना, किन्हीं जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, चौथा गुण स्थान हो जाए, पांचवा गुण स्थान हो जाए, छठवां सातवां गुण स्थान हो जाए, है ना? और छपक क्षणी आरोहण न हो पाए, अनंत दशा को प्राप्त न हो पाए, तो ऐसा जीव भी कहाँ जाता है? देवगति। देवगति, मनुष्य गति वाला देवगति जाए, और देवगति में जन्मने वाला मनुष्य गति में आएगा। सम्यक दृष्टि जीव, है ना? मान लिया देवगति में पहली बार सम्यक दर्शन देवगति में लिया, और वहां पर तो कोई चौथे गुण स्थान से ऊपर का कोई जा नहीं कार्यक्रम ही सकते। नहीं है। हाँ, तो वो मर के कहाँ जाएगा? मनुष्य मनुष्य का। गति, है ना? मध्य लोक में आ जाए, मनुष्य गति। ऐसा। तो ये लोक का चक्कर जीव के साथ कैसे चल गया? ये परिणामों का फल है। अब मनुष्य जो ऊर्ध्व लोक में जा रहा है, सम्यक दृष्टि भी ऊर्ध्व लोक में जा रहा है, तो वो भी शुभाशुभ परिणामों के फल में जा रहा है, वीतरागता से नहीं जा रहा। इसलिए तीनों लोक शुभाशुभ भावों के भोगने के स्थान हैं। समझ में आ गई बात? जीव का लोक से कोई संबंध नहीं होने पर भी, जो निज लोक को जानता नहीं है, तो फिर परिणामों के फल में उसको तीन लोक की व्यवस्था है। आसन है। और कहाँ तक चला जाता है? कहाँ तक चला जाता है पता है? सिद्ध क्षेत्र तक चला जाता है। जहां पर सिद्ध भगवान है ना, वहीं विराजमान हो जाता है, सिद्धों के अगल बगल में। निगूदिया, निगोद। निगोदिया जी। निगूद वन,
ऐसी स्थिति है। और सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि, यदि आपने स्वभाव को तो जान लिया, लेकिन स्वभाव को जानते ही नहीं रह गए, बार बार शुभ विकल्प उत्पन्न हो रहे बार बार, तो अब उनको भी शुभ विकल्प का फल क्या है? देवगति। ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में जाना ही पड़ेगा, फिर ऊर्ध्वलोक से वापस कहाँ जाएंगे? मध्यलोक। ये स्थिति है। और जबकि जीव का लोक से क्या संबंध है? अभी भी किसी लोक में कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, वो रहता कहाँ पर है? निज लोक। रहता सदा निज लोक में है, सदा ही। बोलो, चीनी, चीनी कहाँ रखी है? बैग नहीं है तो डिब्बे बैग में, है क्या? डिब्बे में कि पॉलीथीन में, पैकेट में? बोलो। अब ये बोलने चालने की बात नहीं है ये, जब हम ऐसा बोलना सीख गए, सही बात है, चीनी तो चीनी में ही रहती है। विधि बताओ, आप विधि से बात करो। चीनी चीनी में रहती है, डिब्बे में नहीं रहती। इसको प्रूव करो, तब आपका कहा हुआ सत्य जी, माना जाएगा। क्योंकि जी चीनी की अपने से अस्थि है और पर से नास्ति है और हर द्रव्य से उसका ठीक अत्यंता है, भाव है। ठीक है। चीनी डिब्बे में नहीं रहती, कैसे प्रूव, कैसे करोगे? प्रूव कैसे करोगे? चीनी डिब्बे में नहीं रहती, कैसे प्रूव करेंगे? एक बार बोलो। चीनी रूप हो है तो चीनी में रहना कहलाए, पर डब्बा तो स्टील का ही रहता है, उसमें कोई मिठास नहीं, कोई गुण नहीं चीनी के, इसलिए ये नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विधि है। क्या विधि है? कि अगर चीनी डिब्बे में रहती, तो डिब्बा जो स्टील का है ना, वो मीठा हो जाता। डिब्बे को टेस्ट करके देखो कितना मीठा। इसका मतलब क्या है? कि चीनी डिब्बे में आई नहीं, डिब्बे में रही ही नहीं वो तो, कभी नहीं रही चीनी डिब्बे में। ऐसे ही ये जीव कभी लोक में नहीं रहता, सदा ही निज लोक में रहता है। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अरे व्यवहार ने से कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं। निज लोक हमारा बासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। कहाँ पे बासा हो गया? निज लोक में। अब तो शरीर से भी जो अत्यंता भाव जिससे था ना, वो छूट गया, तो कहाँ पहुंच गए? सिद्ध क्षेत्र में। सिद्ध क्षेत्र में कहाँ पे है पता है? सिद्ध शिला के ऊपर नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर तीन बल है, कल अपन ने चर्चा की थी। धनुदधि बात बल है, धन बात बल है और तनु बात बल है। तीन लोक का सबसे लास्ट पॉइंट है तनुवाद बलय। तो वो तनुवाद बलय में सिद्ध भगवान रहते, सिद्ध शिला पर नहीं रहते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तनुवाद बलय में सिद्ध भगवान रहते हैं। और सो भी कितने प्लेस पर, कितने प्लेस पर? कि जो भी सिद्ध भगवान बनते हैं, वे मनुष्य लोक वाले बनते हैं, मनुष्य ही बनते हैं। सिद्ध भगवान कौन बनेगा? मनुष्य। देवनार की त्रियंच तो बनेंगे नहीं, कौन बनेगा? मनुष्य। और मनुष्य कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? सिर्फ मनुष्य लोक में, ढाई द्वीप में। मध्य लोक, पूरे मध्य लोक में नहीं रहते मनुष्य, कहाँ पे रहते हैं? अकेले ढाई द्वीप में। तो वो सिद्ध शिला कितनी बड़ी है, वो सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है? ढाई द्वीप जितना। कौन पकड़ में आ रहा है? कि समझो ये ऐसा चौकोर, एक राजू भाई, एक राजू, ऐसा ये मध्य लोक है। तो मध्य लोक में इतना सा ढाई द्वीप है, जरा सा। वो तो असंख्यात 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 योजन, एक राजू। और ढाई द्वीप समझो इतना सा है ना। अब अपन इसको समझ, अपन इसको ले रहे ढाई द्वीप के बराबर, ये समझो ये ढाई द्वीप है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ कहीं भी मनुष्य होंगे, जो अनंत अवस्था में विराजमान होंगे,
तो वे ऊर्ध्व गमन से सीधा सिद्ध क्षेत्र में जाएंगे। तो इस बाउंड्री के 2.5 द्वीप के बाउंड्री के बाहर तो मनुष्य है ही नहीं, तो इधर से तो कोई मनुष्य जाएगा ही नहीं। कहां से जाएगा? अकेले 2.5 द्वीप से। तो सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा होगा? 2.5 द्वीप के बराबर, ना इधर ना उधर। क्यों क्यों? क्योंकि जो अनंत सिद्ध बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? इधर ही बन जाते हैं, मध्य लोक में। और सिद्ध होने पर ऊर्ध्वगमन होता है। तो ऊर्ध्वगमन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, पूरा 7 राजू। एक समय में 7 राजू जीव गमन करता है, एक समय में। साइन, कितना टेढ़ा साइन फास्ट, करना पड़ता है ना, वो इसमें नहीं करना है। कितना फास्ट है। एक समय में 7 राजू, कितना फास्ट गमन करता है यहाँ मध्य लोक से। तो आड़े तिरछे, जो आड़े तिरछी जाते हैं ना, नीचे गए, या मनुष्य लोक में कोई है नीचे जाएगा तो अधो परिणाम होते, तो वो नीची गति जाता है। आड़ी तिरछी ऐसी ऐसी गति जो होते हैं ना, वे शुभाशुभ भावों के फल हैं। और जिसको कंप्लीट वीतरागता होती है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, वो सीधा जाता है ऊपर। तो सिद्ध क्षेत्र कितना? तनुवात वलय में 2.5 द्वीप जितना। फिर यही अभी तो पूरा आप एक राजू बताइए नहीं। कि मध्य लोक में जीव जो सिद्ध भगवान बनते हैं, तो मध्य लोक में यही बनते हैं। तो ये जब जो अवगाहना उनकी होती है शरीर की, तो उसी आकार की वो यहीं से उसी आकार की और सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, उसी आकार को लिए आत्मा। बराबर है। थोड़ा सा न्यून। चेतनी हो, थोड़ा सा कम। जो शरीर होता है ना, अब जैसे मान लिया चौथे काल के, तीसरे काल के मनुष्यों की अवगाहना कितनी है कि 500 धनुष। और घटते 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 महावीर भगवान की कितनी रह गई? 7.5 हाथ। तो शरीर तो इधर ही छूट जाएगा। और आत्म प्रदेश किंचित न्यून 7.5 हाथ, और आत्म प्रदेश किंचित न्यून 500 धनुष। सीधा वैसा के वैसे जाके अवस्थित। अपने को क्या बात करनी थी कि वो जो सिद्ध क्षेत्र है ना, वो भी लोक का ही हिस्सा है। समझ आई बात? लेकिन वो सिद्ध क्षेत्र ये शुभाशुभ संकल्प विकल्पों का फल नहीं है, अकेला सिद्ध क्षेत्र। बाकी जो ऊर्ध्व अधो मध्य देव बनने गए, सर्वा सिद्धि तक चले गए, तो सर्वा सिद्धि किसके बल पर गए? शुभ भावों के फल पर। हाँ, न शुभ। और रत्नत्रय से, भोगने हाँ, के ये साथ। भी रत्नत्रय सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं कहाँ पर? सर्वार्थ सिद्धि में। तो वो सर्वार्थ सिद्धि सम्यक दर्शन का फल नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि काय का फल है? शुभाशुभ भावों का फल। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये इस तरह से यहाँ पर लोक भावना की बात हुई। क्या कह रहे हैं कि परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो, वही लोकानुप्रेक्षा है, शेष व्यवहार से है। बाकी सारी बातें व्यवहार है। आगे बात ख्याल में? इतने राजू का इतना, इतने योजन, इतने राजू, इतना बड़ा सुमेरु, 5 मेरु, ये वो फलाने ठिकाने। तुम इनको जानो नहीं जानो, कम जानो ज्यादा जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निज लोक नहीं जाना, अपना ज्ञान लोक नहीं जाना, असंख्यात प्रदेशी आत्मा नहीं जाना, तो फर्क ही फर्क पड़ता है। समझ में आ रही बात? आपको कौन से कर्म बनते हैं, कौन से छूटते हैं, नहीं पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं निष्कर्म ज्ञायक हूं, ये नहीं जाना, तो फर्क ही फर्क पड़ता है। समझ आ गई बात? ऐसा। इस प्रकार संक्षेप से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब कौन सी अनुप्रेक्षा आ रही है? बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा।
कहते हैं। अब देखो कितनी गजब की ये बात है। ये तो बहुत समझने जैसी बात है। क्या समझने जैसी बात है? चर्चा तो अपन लास्ट में करेंगे अनुप्रेक्षा की। पहले अपन समझ लें कि यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, पंचेंद्री, संगी पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देह, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सत धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण तथा श्रद्धान, संयम, विषय सुख से छूटना, क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ये जीव तो अनादि से एक इंद्रिय है, निगोद में पड़ा है अनादि से, है ना। तो अब एक इंद्री से दो इंद्री में आना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। दो इंद्री में आना कितना मुश्किल है। एक इंद्री जीव जो नित्य निगोद में है ना, वहीं पे जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहते। उस अनंत 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 जीव राशि में से 6 महीने 8 समय में कोई 608 जीव निकलते हैं। सो कैसे निकलते हैं? फिर वही पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सूक्ष्म, बादर, वनस्पति, वायु का एक, समझ में आ रही है, अग्नि का एक, जल का एक। तो एक इंद्री में ही आते हैं वे, वहां से निकल के फिर अनंत अनंत काल बिताते हैं। पंच परावर्तन की चर्चा हुई ना, एक एक परावर्तन में अनंत काल है, वो पांचों परावर्तन का अनंत काल है। ऐसे 5 परावर्तन असंख्यात बार करें, पांचों परावर्तन फिर वापस असंख्यात बार। समझ में आ रही है बात? तब कहीं कोई, जैसे उदाहरण दिया आचार्यों ने, जैसे चना भूनते हैं भाड़ में और कोई एक चना उटक के बाहर निकल जाता है, एक चना उटक के बाहर वो निकल गया। ऐसे जीव राशि में से कोई एक जीव दो इंद्री में आता है। कहाँ पे आता है? दो इंद्री में। अब यहाँ विकलत्र कह रहे हैं, एक इंद्री, एक इंद्री से विकलत्र में आना दुर्लभ है। और विकलेंद्रिय मतलब 2 से 4 इंद्री तक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनको कॉमनली विकलेंद्रिय कहते हैं। समझ आई बात? फिर दुर्लभ है पंचेंद्रिय होना, फिर वही 2 इंद्रिय होगा, फिर एक इंद्री में चला गया, फिर वहां से कोई 3 इंद्रिय हो गया, फिर 2 इंद्री में चला गया, फिर 2 इंद्री से वापस एक इंद्री में चला गया, फिर एक इंद्री से कितना काल बिताया, फिर 2 इंद्री हो गया, फिर 2 इंद्री से फिर 4 इंद्री, 4 इंद्री से 3 इंद्री, 3 इंद्री से फिर 4 इंद्री, फिर 4, ऐसे ही चलता रहता कहानी। फिर चला गया निगोद अनंत काल के लिए 4 इंद्री से, ऐसे ही चलता रहता चक्कर। कितनी मुश्किल से कोई जीव 5 इंद्री होता है। 5 इंद्री हो गया, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन के बिना क्या हुआ? असंगी है, पंचेंद्रिय तो असंगी है। विचार करो, पहले तो ये विचार करो कि तत्व ज्ञान करने के लिए कौन समर्थ है। उसके लिए संगी पंचेंद्रिय होना परम आवश्यक। अब संगी पंचेंद्रिय देख लो, आंख उठा के यहाँ पे सुबह से देखते मंदिर जाते, तो पंचेंद्रिय हो गया। अब पंचेंद्रिय में कोई नरक ही चला गया, वो भी पंचेंद्रिय है। कोई देवगति में चला गया, वो भी पंचेंद्रिय है। कोई त्रेंच गति में चला गया, वो भी पंचेंद्रिय है। त्रेंच गति में बहुत सारे जीव पंचेंद्रिय, मनुष्य भी पंचेंद्रिय है।
नार की, देव और मनुष्य, ये तो पंचेंद्रिय होते हैं। और एक इंद्री से संगी पंचेंद्रिय तक की वैरायटी अकेली त्रिंच गति में होती। क्या बोला? एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक की वैरायटी अकेली त्रिंच गति में होती। सारे देव पंचेंद्रिय, सारे नार की पंचेंद्रिय और ये पर्याप्तक पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय को भी त्रियंच ही बोलेंगे कि वो स्थावर बोलते हैं हाँ, उनको? त्रियंच भी त्रियंच बोलेंगे? त्रियंच, हाँ त्रियंच जीव। त्रियंच। हाँ स्थावर का बाइफर्केशन अलग है। जब उन्हें स्थावर कहेंगे तो दो इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों को त्रस कहेंगे। हम सब कौन है? त्रस। अनंत भगवान कौन से जीव हैं? त्रस जीव। हम्म, मुनिराज त्रस जीव। तो वो बाइफर्केशन अलग है, त्रस और स्थावर। तो अपन किन की बात कर रहे हैं अभी? आयु और गति के एंगल से। त्रियंच तो वो कितनी है? विचार है। मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति। तो त्रियंच गति में एक इंद्रिय से लेकर और संगी पंचेंद्रिय तक सारी वैरायटी त्रियंच गति में होती। सारे मनुष्य पंचेंद्रिय, सारे देव पंचेंद्रिय और सारे नार की पंचेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय तो हुआ, लेकिन नरक नार की हो गया। पंचेंद्रिय तो हुआ, देवगति चला गया। पंचेंद्रिय तो हुआ, मनुष्य बन गया। अब मनुष्य में भी क्या बन गया? बात कर रहे थे ना कि सुबह उठे, मंदिर जा रहे हैं, तो वो स्वीपर, स्वीपर है बेचारा। मनुष्य है पंचेंद्रिय। इसमें पात्रता है रत्नत्रय प्रकट करने की, स्वीपर में भी। लेकिन लेकिन उत्तम मनुष्य नहीं हुआ। मनुष्य तो हुआ। बोलो। अब घर में बाइयां काम कर रही हैं, मनुष्य तो है। अब इन्हें कौन बताया कि तुम भगवान आत्मा? कौन पकड़ में आ रहा है? मनुष्य में तो आया, लेकिन क्या क्या कर रहे बेचारे? वहीं पर खड़े हैं, गेट पे ही खड़े हैं वे, वॉचमैन, गार्ड के रूप में। इसके रूप में देखो चारों तरफ कितने मनुष्य हैं, है ना? तो ये बहुत पहले दुर्लभ है उत्तम मनुष्य होना, उसमें भी उत्तम देश मिलना। अब मलिक खंड में चले गए, दूसरे देशों में चले गए, उत्तम देश मिलना। फिर उत्तम कुल, अब ये कुल की बात थी कि मनुष्य तो हुआ, लेकिन उत्तम कुल में नहीं जन्मा। शांतनु थर्ड फोर्थ की क्लास की बात है, थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे। तो इनका एक फ्रेंड था, वो मुस्लिम है ना। तो बच्चे घर आते हैं ऐसे, वे उनके घर चले गए, वे उनके घर आए। तो मेरे को बहुत पहले से आदत थी ये वाली बात। क्या? कि अपनी बात तो सबके सामने रखो। उतने छोटे बच्चे से जब मैं बात करती, उसका नाम तो मुझे मिस हो रहा है, पता नहीं क्या नाम था, तो मैं उसको बोलती, बेटा तुम मुर्गी खाते हो? तो बोलता हाँ। तो तुम्हें अच्छा लगता है? बोलते हाँ। मैं बताओ, तुम्हारे बाल खींच रहे हैं, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? आंटी दर्द होता है। तो उसको दर्द नहीं होएगा? आप उसको सीधे काटते हो, मारते हो और फिर इसको खाते हो, उसको दर्द नहीं होगा? उसके पंख खींचते हो तो इतने बल से ऐसा ऐसा रेड हॉट हो जाता है उसका पूरा मुंह, लाल एकदम। ऐसा बोलता, अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो अल्लाह हमको जहन्नुम में भेज देंगे, और हम उनकी बलि चढ़ाते हैं तो वे हमको जन्नत देंगे। ऐसा बोलता है इतना सा बच्चा, इतनी ताकत से एकदम, फुल पावर से, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। सोचो, ये बात कहाँ रखी मिलनी सुनने के लिए? ये कहना है उत्तम कुल
और उत्तम कुल में कदाचित जैन भी हो गए तो ठौर ठिकाना नहीं है कुछ। समझ में आ रही है बात? कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि कभी ये तत्व ज्ञान को सुन भी लें। दूर कहाँ जाओ, हम तो हमारे परिवार में ही देखते, जैसे वो दो इंद्री से चना उचट के वो दो इंद्री बन गया ना, चना भाड़ में से उटक के, ऐसे हम तो अपने ससुराल और मायके के पक्ष में से ऐसे उटकते ही बाहर आ गए, पता नहीं कैसे। समझ में आ रही है बात? न मंदिर जाने का ठिकाना, न पूजा का ठिकाना, न रात्रि भोजन का ठिकाना, न किसका ठिकाना, न किसका ठिकाना, किन्ने छोड़ भी दिया तो भैया बहुत महिम है। समझ में आ रही है बात? इतना दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, उत्तरोत्तर सब दुर्लभ है। उत्तम कुल, सुंदर रूप, सुंदर रूप, सुंदर रूप भी जरूरी है। नहीं तो बहुत लोग हैं ना, रूप को ही देख के इतने दीनहीन रहते, तो ये क्या बोधि को प्राप्त करेंगे? ऐसे कनेक्शन है आपस में। फिर क्या कह रहे हैं? मनुष्य देह भी मिल गई, उत्तम कुल भी मिल गया, सुंदर शरीर भी मिल गया, लेकिन इंद्रियों की पूर्णता नहीं मिली। और आजकल तो बहुत सरल है इंद्रियों की अपूर्णता। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, फलाना ढिकाना। कहाँ है निरोगपना? देखो आगे कह रहे हैं निरोगपना, निरोगपना दुर्लभ है, दुर्लभ निरोगपना। छोटे छोटे बच्चों में आजकल कोलेस्ट्रॉल मिलता है, कोलेस्ट्रॉल हाई है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया आंखों में, जरा जरा से बच्चों, 2 साल का बच्चा चश्मा लगा है। इंद्रियों की पूर्णता नहीं है और निरोगता नहीं है। इतने जरा जरा से बच्चों को लीवर वीक है। बोलो, समझ में आ रही है बात? देखो आचार्य लिख के गए हैं ये सारी बातें। अच्छा भाई, जैन कुल में आया, उत्तम कुल, सब चीज मिल गई, तो माँ के गर्भ में ही मर गया। अभी एक ऐसी बात आई है, अपने मुमुक्षु हैं और उनका बेटा भी मंगलारती है। ऐसा आश्चर्य होता है कि बाप रे, कैसी कैसी झंझटें हैं जिस दुनिया में। वो उसकी वाइफ है मंगलारती, जो बच्चा उसको, उसको 2 बच्चे ट्विंस हुए, ट्विंस, ट्विंस हुए और प्री मैच्योर, ट्विंस ऊपर से प्री मैच्योर, तो एक लड़का और एक लड़की। और वो लड़की होते से ही तो वो आजकल इंक्यूबेटर में रख देते हैं, क्योंकि प्री मैच्योर था। तो जैसे ही वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ना, वो कलर डॉपलर वगैरह होता है ना, तो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो पता चल जाता है। वो डॉक्टर ने नहीं कराया कि उन्होंने उनने लाप, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं होता आजकल डॉक्टर तो ये वो करते, तो कोई लोग खुद से भी नहीं कराते, और कोई डॉक्टर की लापरवाही होगी हुई होगी। तो वो उसको पहले से ही इन्फेक्टेड थी, और जैसे ही माँ का दूध पिलाया ना उसको, उसकी इंटेस्टाइन बस्ट हो गई। अब उस बच्ची को ग्वालियर से यहाँ पर लेके आए दिल्ली गंगाराम, 1-2 जगह इधर उधर फिरते रहे ग्वालियर में, यहाँ तक आते आते और इनक्यूबेटर में ही रख के यहाँ पे लेके आए। अब सुनना, उतनी छोटी बच्ची का इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करने के टाइम पे ही वो डॉक्टर का ऐसा कहना है कि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो उसका जब इंस्ट्रूमेंट बाद में देखा ना, तो उसका इतना सा पोर्शन वो मिल नहीं रहा। सो ऐसा लग रहा कि वो बच्ची के पेट में रह गया। बोलो आप, मतलब सुन के ही, और वो समझ लो कि कैसे सरवाइव कर रही है वो बच्ची, कि डॉक्टर फिर भी आश्वासन दे रहे हैं। पहले बोला कि 72 आवर्स के बाद ही हम जवाब दे सकेंगे, 72 आवर्स निकल गए,
अब एक और ऑपरेशन होना है उसका। अब देखो जैन कुल मिल गया ना, अपन क्या सोच रहे हैं कि अपन को तो जैन कुल भी मिल गया, निरोगता भी मिल गई, और अपने को तो लंबी आयु भी मिल गई, और उत्तम बुद्धि भी मिल गई। तो अपनी इंटेलिजेंसी से घर चला रहे। कितने इंटेलिजेंट है पता है, उनके घर में 3 बहू हैं, इतने प्रेम से रहती। उनके घर में तो कुछ भी नहीं था, उन्हें खुद से सरवाइव किया, उनने इतना स्ट्रगल करके धन कमा लिया। उत्तम बुद्धि। वो बुद्धि को कहाँ लगा रहे? बुद्धि। अभी देखो आगे आचार्य भगवान के, पहले उत्तम बुद्धि मिलना मुश्किल है, और मिल भी गई तो सत धर्म का श्रवण मुश्किल है। क्या बोला? मिल भी गई तो इतनी सारी चीजें दुर्लभ 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 होती चली जा रही हैं, और फिर यहां तक भी आ गया तो सत धर्म का श्रवण बहुत मुश्किल है। जिनवाणी के नाम पर भी बहुत सारी दुकानें चल रही हैं। क्या बोला? सत श्रवण के नाम पर भी बहुत सारी दुकानें चल रही हैं अपने ही मुमुक्षु समाज के भीतर। बोलो। वो कह रहे हैं आओ हम तुम्हें बताएं, वो कह रहे हैं कि वो गलत है हम सही है, हम सही है वो गलत है, वो गलत है वो सही है। ऐसे थोड़ी खाली ज्ञान ज्ञान से होता है। वो कहेंगे कि ऐसे थोड़ी अकेला ज्ञान अकेले चारित्र से होता है। कितना दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ। फिर श्रवण दुर्लभ, गुरुदेव श्री कहते एक बार इसके कान में पड़ना ही दुर्लभ। ये बातें सुनी कहाँ कभी, है ना? अच्छा अब श्रवण भी हो गया, हम तो 4 बार सीढ़ी सुनते, हम तो 4 बार स्वाध्याय करते, हम तो ये करते, श्रवण भी हो गया, लेकिन ग्रहण दुर्लभ है। ऐसे थोड़ी राग तो मिटे, ऐसे थोड़ी कर्म तो मिटे, ऐसे थोड़ी अपने ही निष्कंटक पथ में विषकंटक डाल रहा है। ये ग्रहण मुश्किल है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये ग्रहण अत्यंत दुर्लभ है। वो सबका श्रद्धान है, सही बात है, कैसे परिणाम परिणाम का श्रद्धान है, लेकिन ध्रुव हूं ये श्रद्धान नहीं, ये ग्रहण दुर्लभ। बोलो। गेयों से भिन्न ज्ञान हूं बस। सुबह कितनी चर्चा चल रही है अनेकांत की, ज्ञान गे ज्ञान गे ज्ञान गे ज्ञान। स्व से अस्थि पर से नास्ति, ज्ञान में गे झलक रहे, गे रूप कभी होता नहीं हूँ, और सदा ज्ञान है, स्वच्छ ज्ञान है। अब सामायिक के नाम पर भी गे हटाने पर अपने ज्ञान का नाश करता है, और सामायिक के नाम पर मुझे मेरा ज्ञान हो जाए इस नाम पर भी नाश करता है। दोनों दोनों तरह से। ना अपने एकत्व को जानता, ना अपने अनेकत्व को जानता, ना अपने सतपने को जानता, ना असतपने को जानता, ना स्व से अस्थि जानता, ना पर से नास्ति जानता। कितना दुर्लभ है, बोलो दुर्लभ, धारण करना दुर्लभ। और कदाचित धारणा ज्ञान तक चला भी जाए, धारणा ज्ञान तक चला भी जाए तो 6वीं गाथा में वो लिखा, 16वीं में वो लिखा, पुरुषा सिद्धि में ये लिखा, फलानी जगह वहां लिखा, श्रद्धा नहीं हुआ मैं ध्रुव हूं। धारणा भी हो जाए, उनका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, खुद को भी लगने लगे मेरा क्षयोक्षम तो बहुत अच्छा है। तेरा क्षयोक्षम बहुत अच्छा है कि ज्ञायक अच्छा है? कौन अच्छा है? ये श्रद्धान उदित होना ये अत्यंत दुर्लभ। और सुनो, श्रद्धान भी हो जाए तो संयम प्राप्त करना दुर्लभ। पंचम गुण स्थान दुर्लभ है, 6वां 7वां गुण स्थान दुर्लभ है, संयम उत्तरोत्तर दुर्लभ है। सुनो, कदाचित बाहर में संयम दिखाई भी दे जाए, लेकिन विषयों में सुख नहीं है, ऐसे विषय सुख से छूट जाए। क्या बोला? ये अत्यंत दुर्लभ है। और स्वभाव के आश्रय से क्रोध आदि कषायों से निवृत्ति हो जाए, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ 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 दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ।
समझ में आ रही है बात? ऐसी दुर्लभता बताई। अब क्या कह रहे हैं? कदाचित काकत्याली न्यायवत। अभी हम सब लोग बैठ के स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, तो पीछे वाली तो कंडीशन हम फुलफिल करके आ गए। पंचेंद्री भी हैं, संगी भी हैं, हमको उत्तम कुल भी मिल गया, देश भी मिल गया, सुंदर शरीर भी मिल गया, इंद्रियों की पूर्णता भी मिल गई, सुनना भी मिल गया, सब मिल गया हमको। ये सब कैसे मिला? चॉइस से। काकताली न्यायवत मिला है ये सब। काकताली न्याय क्या होता है? एक समय पे दो चीजें एकदम से परिणमित हो जाए, उधर से फल का गिरना और उधर वो फल कौए की चोंच में आना, जैसे काकताली न्यायवत। ये सब हो भी जाए, है ना, फिर क्या हुआ? ये सब प्राप्त होने पर भी उसकी प्राप्ति रूप बोधि के फल स्वरूप ऐसी स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। ये सब काकताली न्यायवत मिल भी जाए, धर्म श्रवण भी मिल जाए, कदाचित धारणा भी बन जाए, फिर आगे आगे की सब चीजें क्या हैं? अत्यंत दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ। अब सुनना, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। निश्चय से तो दुर्लभ है नहीं। क्यों नहीं है? कि साधन भी मैं और साध्य भी मैं। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं। दादा श्री कहते कि चाय बनाना मुश्किल है और आत्मानुभूति सरल है। चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? दूध चाहिए, गैस खत्म हो गई तो बिजली केटल में बना देंगे, लाइट चली गई तो, चाय पत्ती खत्म हो गई तो, चीनी खत्म हो गई तो, सब चीज चाहिए ना। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? ये कुछ नहीं, ज्ञान चाहिए और ज्ञायक चाहिए। तो ऐसा उदाहरण देते, शादी करने के लिए क्या चाहिए? टेंट चाहिए, बैंड बाजे चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लड़का लड़की की हाँ चाहिए बस। दो चीजें मिलने काम हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। टेंट नहीं लगा तो कि मत लगने दो, मिठाई नहीं बनी तो मत बनने दो। ये सब दादा के शब्द हैं, है ना। क्या बोलते थे वो? क्या लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। समझ में आ रही है? ऐसी ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ। सरल तो इतनी बात है, इतनी सरल बात, लेकिन भव भव में प्राप्ति कठिन है, यो दुर्लभ कहानी। इसलिए तूने भव भव में तुझे ये सब चीजें मिल भी गई ना। अब भूतकाल की पता नहीं मिली कि नहीं मिली, अभी तो मिल गई है ना। अभी भी इस ज्ञान का मिसयूज, अभी भी ज्ञान का मिसयूज, ये कितना दुर्लभ है। समझ आ गई बात? संसाधनों का, देवशाह गुरु मिल गए, उनका मिसयूज। बोलो, अब तुम्हें कब मिलेगा जैन कुल वापस? कब मिल जाएगा? गारंटी है किसी को? इसलिए यही भव हर प्रकार से समर्पित होने योग्य है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को